आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं बाइबल के अनुसार ये 7 बातें कभी भी किसी को मत बताना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी बाइबल के अनुसार ये 7 बातें कभी किसी को मत बताना जी करने से पहले, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है ये 7 बातें अगर आप अपने जीवन में गुप्त में रखते हैं तो प्रभु आपको हर एक चीज गुप्त में देगा। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को गुप्त में देगा और आप हमेशा आप लोग अपने जीवन में खुश रहोगे। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात है प्रार्थना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठो तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को किसी को नहीं बताना कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीही लोग होते हैं जो अपने जीवन में प्रार्थना करने से पहले अपने लोगों से बता देते हैं कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करने से पहले अगर आप किसी को बताते हो तो प्रभु का वचन कहता है आप ढिंढोरा पीट रहे हो। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 7 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, और जब तेरा पिता गुप्त में देखता है तो तुझे गुप्त गुप्त में ही प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा करके और अपने दरवाज़ा को बंद करके और अपने पिता से तू जो गुप्त में मांगेगा, परमेश्वर कहता है तब परमेश्वर तेरे जीवन में गुप्त में हर एक चीज़ तुझे देगा, प्रतिफल देगा तुझे। और तू अपने जीवन में कभी भी हताश और परेशान और तेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है 7 में पढ़ते हैं लिखा हुआ है प्रार्थना करते समय अन्य जाति की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। क्योंकि आज हमारे बहुत से ऐसे मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, प्रार्थना करते समय वो अन्य जाति की तरीके बकबक करते हैं और वो समझते हैं कि बकबक करने से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो मेरे प्रियो ऐसी गलतफहमी अपने जीवन से निकाल दो। और प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना करते समय आपको गुप्त से प्रार्थना करना है और शांति से बैठ करके अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करो, तब परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरी बातें लिखी हुई है, भले कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप भले कार्य करें तो उसका ढिंढोरा आप लोग मत पिटवाएं। क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में जब गलत काम कर या कोई अच्छा काम करते हैं तब वो लोग क्या करते हैं, ढिंढोरा पिटवाते हैं कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ। तो मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 3 में लिखा हुआ है परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब आप अच्छे काम करने जा रहे हो, परमेश्वर के प्रति कोई काम करने जा रहे हो, अच्छा काम करने जा रहे हो, लोगों की मदद करने जा रहे हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को ढिंढोरा नहीं पिटवाना चाहिए। क्योंकि आज कुछ मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि आज हम ये काम करने जा रहे हैं और आप लोग आइए ये काम में हाथ बटाएं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आपको ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है कि 4 में लिखा हुआ है ताकि तेरा दान गुप्त रहे और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तो तुझे प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है ताकि तेरा दान गुप्त रहे और जब तेरा पिता
जब तेरा पिता जो गुप्त में देखेगा तब वो तुझे क्या देगा, प्रतिफल देगा। तब वो तेरे जीवन के सारे हर एक चीज़ जो तेरे जीवन में ज़रूरत होंगे वो पूर्ण करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कोई चीज़ अगर आप लोग अपना ढिंढोरा पिटवाते हो तो परमेश्वर कहता है ढिंढोरा पिटवाने वालों, इस संसार में आप लोग अपने लिए जगह तो बना सकते हो लेकिन परमेश्वर के पास अपना जगह नहीं बना पाओगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 3 में पढ़ते हैं, जीवन में सभी लोग संघर्ष करते हैं लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 3 में, जीवन में सभी लोग संघर्ष करते हैं लेकिन हमें अपने व्यक्तिगत संघर्ष नहीं बताना चाहिए। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जीवन में सभी तो संघर्ष करते हैं लेकिन आप लोगों को अपने व्यक्तिगत जो संघर्ष होता है उन सभी चीज़ों को आप लोगों को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में मेहनत और संघर्ष करते हैं लेकिन फिर भी वो अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में लोगों को बता देते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा मत करो। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 6 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति की जाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हें निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आप लोगों को उपस्थिति करना चाहिए। आप लोगों को अपने किसी के सामने अपनी मजबूरियां या अपने दुख और तकलीफ़ों को नहीं बताना चाहिए। वो परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ तुम लोग मुझे बताओ। परमेश्वर कहता है अगर आप लोग अपने पड़ोसियों से या किसी से अपने दुख और दर्दों को या कोई भी चीज़ों को बताते हो तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उससे तुम्हारे जीवन में कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, साथ में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है और तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति जो आपकी समझ से बिल्कुल परे है, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं 4 में लिखा हुआ है, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने भविष्य की बातें नहीं बतानी चाहिए। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल इस बात को हमें कहती कि हमें अपने भविष्य की बातें कभी भी किसी से नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप लोग अपने जीवन में अपने भविष्य के कोई कार्य को करना चाहते हो और उस कार्य को करने से पहले आप लोग अपने जीवन में उस चीज को किसी से बता दिया तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है या आपके उस कार्य में बाधा आ जाएगी या वो कार्य आपका सही से संपूर्ण मन से पूर्ण नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए आपको अपने जीवन में किसी भी कार्य को सफल करने से पहले आप लोगों को अपने जीवन में व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।